हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल की आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सेल की बेसिक डिटेल दी थी और साथ ही साथ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं मैंने आप लोगों को वो बता दिए थे। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल की दूसरी क्लास। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है एक्सेल में, उसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने बहुत वीडियो देखी होगी एक्सेल की, लेकिन क्या होता है कि आप लोग वीडियो आधी देखते हैं या वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जिसके वजह से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। और एक्सेल में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग किसी भी फॉर्मूले को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का जो बेल आइकॉन होता है उसको ऑन करो। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसको आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के लिए मैं विंडो आर का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये रन कमांड होता है। यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है एक्सेल और यहाँ पे ओके कर देना है। आप लोगों का यहाँ से एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ने आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सेल में वो है सैलरी स्लिप। अब सैलरी स्लिप, क्योंकि आप लोग कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आप लोगों को एक्सेल कंपलसरी है। ठीक है, आप लोग किसी भी फील्ड में वर्क करें, फाइनेंस में, बैंक में, या आप लोग कहीं भी ऑफिस वर्क भी करते हैं, तब भी आप लोगों को एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ MIS। आप लोग सर्च कर सकते हैं कि MIS में कितना ज़्यादा स्कोप है। MIS में जो जॉब सर्च करते हैं या जिन लोगों को MIS रिपोर्ट के बारे में पता है, काफ़ी अच्छा उनको पैकेज मिलता है। ठीक है, 28-30 हज़ार रुपये तक का पैकेज उनको मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है MIS की, वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो हेडिंग वगैरह कैसे देना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों की जो सीट है वो बहुत अच्छी दिखे। ठीक है, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों को शीट बनाना बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है एरिया और यहाँ पे मर्ज कर देना है। ठीक है, मैंने मर्ज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपनी जो भी है आज का टॉपिक, मैं वो यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ सैलरी स्लिप। ठीक है, अभी मुझे ऐसा ही नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा मुझे कलर वगैरह देना है ताकि सीट थोड़ी अच्छी लगे। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट दे रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग दे सकते हैं। मैं इसकी थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मेरी हेडिंग तैयार है। अब मैं कुछ डाटा मेंशन करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोग किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय, और जो भी आपका टारगेट है वो आप टारगेट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी सेलिंग है वो आपको सेलिंग बता देना है। और फिर उसके बाद हम निकालने वाले हैं आज सैलरी। ठीक है, सैलरी के बाद कुछ आपकी अर्निंग्स होती है, जो एक्स्ट्रा अर्निंग्स होती है आपकी, जैसे HR है, TR है और D है। उसके बाद आप लोगों की हो जाएगी टोटल सैलरी, क्योंकि आप लोगों की जो अर्निंग्स है वो अलग ऐड होती है और जो डिडक्शन है वो अलग होता है। अब डिडक्शन देख लेते हैं। डिडक्शन होता है आपका PF और साथ ही साथ ESI। इन सब के फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले मैं थोड़ा डाटा तैयार कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्मूले की भी फुल डिटेल देने वाला हूँ और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डाटा तैयार करना है। तो अभी आप लोग देखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा था, बट यहाँ पे नेम ऑफ शो हो रहा है क्योंकि मेरे कॉलम की साइज़ अभी कम है। तो यहाँ पे साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसके तीनों चारों तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। उस वीडियो की लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिनको अभी एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है, स्टार्ट किया है जिनने एक्सेल या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट क्लास है हमारी। ठीक है, उसमें बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से बताया गया है कि रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज की वीडियो देखते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं कुछ यहाँ पे नेम टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि अमन कुमार। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कुछ नेम मेंशन कर देता हूँ। सुरेश कुमार, दिनेश पाटीदार, समीर शुक्ला,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ ले लेता हूँ और उनका कुछ टारगेट फिक्स कर देते हैं, जैसे कि किसी का 60 टारगेट है, किसी का 70 है, किसी को 80 टारगेट दिया गया है और किसी को 30 ही टारगेट है, ठीक है। अब कुछ सेलिंग की बात करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सेलिंग हम बाद में एंटर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो सैलरी है आप लोगों की वो सेलिंग के बेस पे होती है, तो सेलिंग हम लोग बाद में देंगे। पहले आप लोगों को मैं सैलरी निकालना बता देता हूँ कि सैलरी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। देखिए सैलरी का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा एक फंक्शन होता है इफ़, ठीक है। इफ़ एक कंडीशन होती है, ना कि कोई फॉर्मूला है। तो इफ़ का यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर मुझे कोई भी डाटा ऐसा निकालना है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन लग रही है, लाइक आप लोगों को कमीशन बताना है, इनकम टैक्स निकालना है, मार्कशीट बताना है आप लोगों को, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ का। अभी सैलरी स्लिप में मैं आप लोगों का जो है डाउट क्लियर करवा दूंगा कि इफ़ का यूज़ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सैलरी निकालना है, तो सैलरी भी मैं इफ़ फंक्शन के साथ ही निकालने वाला हूँ। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट वो होता है जिसके बेस पे निकालना है, ठीक है। जैसे लुकअप वैल्यू होती है वी लुकअप में, इस पर सीट में मैं आप लोगों को वी लुकअप भी लगा के बताने वाला हूँ, वो भी एक नए तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सैलरी निकालता हूँ। सिलेक्ट करना है आप लोगों को सेलिंग, लेस देन का यूज़ करना है, इक्वल लगाना है और यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू दे देना है जो मेरे टारगेट से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20, ठीक है। कोमा लगा के डबल कोड लगाना है। डबल कोड के अंदर आप लोगों को वो पेमेंट बता देना है जो आप लोग देना चाहते हैं 20 या 20 से कम टारगेट करने वाले को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 15,800 रुपये डबल कोड के अंदर रखना है। देखिए अब मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि इस फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है अभी, इसका क्या मतलब होता है। देखिए इफ तक तो कंडीशन होती है, अब मैंने कंडीशन इसमें क्या दी है कि जो भी सेलिंग है, ठीक है, वो 20 या 20 से कम होने वाली है, या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ 20 या 20 से कम सेलिंग करेंगे तो उनको एक पेमेंट मिलेगी 15,800 रुपये की, ठीक है। अब वो चाहे एक सेलिंग करे चाहे 20 सेलिंग करे, 1 या 20 के बीच में जितनी भी सेलिंग करेगा उसको कितना पेमेंट मिलेगा, 15,800 रुपये, ठीक है। आपकी कंडीशन यही ख़त्म हो जाती है। बस अब मुझे कंडीशन को बार बार चेंज करना है, तो चेंज कैसे करना है, मुझे फिर इफ़ का यूज़ करना है, क्योंकि जितनी कंडीशन उतने इफ़, ठीक है। फिर आपको सिलेक्ट सेलिंग करना है, यहाँ पे लेस देन का यूज़ करना है, इक्वल लगाना है। अभी मैंने 20 बता दिया था, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ 45 या फिर 35 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नंबर दे सकते हैं, जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप, जो भी कंपनी बोलेगी आपका कि हमने टारगेट सेट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में इसमें कोई भी लेन देन नहीं है कि आप लोग क्या नंबर लिखते हैं या क्या पेमेंट लिखते हैं, आपके अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 35 वालों को, मतलब 20 या 35 आप लोग देखेंगे डिफरेंस, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 20 के बीच की बात हो रही है। फिर 20 से लेके 35 के बीच में जो जितना भी सेलिंग करेगा उसका एक पेमेंट बता देते हैं। जैसे मान लो अपन कर लेते 26,500 रुपये, ठीक है। कोमा लगाते हैं क्योंकि मुझे कंडीशन मेरा टारगेट से मुझे ज़्यादा ही रखना है। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ तो उसको मुझे अपना जो भी मेरा टारगेट दिया है कंपनी का, हाईएस्ट टारगेट, अगर आप लोग हाईएस्ट टारगेट तक नहीं जाएंगे तो आप लोग हाईएस्ट टारगेट का जो पेमेंट है वो नहीं बता पाएंगे और आप लोगों को फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा ही कि हम एक बार में फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो उसमें ही आप जो हाईएस्ट टारगेट बता दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर सिलेक्ट सेलिंग कर लेता हूँ। सिलेक्ट सेलिंग की जगह मैं लिख देता हूँ C3 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेम होता है, सेल का नेम है, आप लोग नेम लिख के भी काम कर सकते हैं। लेस देन इक्वल 35 की जगह 50 कर लेता हूँ, कोमा डबल कोट के अंदर कुछ और पेमेंट बता देता हूँ, 34,500 कर देते हैं। फिर डबल कोड रखना है, फिर इक्वल लगाना है, फिर इफ लगाना है, सिलेक्ट करना है फिर C3 को, आप लोगों को लेस देन का यूज़ करना है, इक्वल लगाना है, फिर यहाँ पर बता देना है 50 की जगह 65 कर लेते, ठीक है। देखिए हाईएस्ट टारगेट मेरा 80 है तो मुझे 80 तक लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 80 तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर 65 वालों की पेमेंट बता देना है जो 50 से 65 के बीच में टारगेट अचीव करेंगे, तो उनका मैं बता देता हूँ यहाँ पे 46,500 रुपये, ठीक है। डबल कोट के अंदर रख देते हैं। लास्ट में अब ख़त्म करने वाला हूँ इस फंक्शन को, पर C3 लेस देन इक्वल डायरेक्ट में लिखने वाला हूँ यहाँ पे 80, ठीक है। कोमा डबल कोट के अंदर एक पेमेंट बता दूंगा जो 65 से 80 के बीच में टारगेट अचीव करेंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ 58,500 रुपये, डबल कोड लगा देता हूँ। अब अगर आप लोग इसके बाद भी कोई पेमेंट बताना चाहे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बता दूँ कि 80 हमारा हाईएस्ट टारगेट है और 80 से ज़्यादा कोई कितने भी करे फिर सेलिंग,
तो उनको एक फिक्स पेमेंट दी जाती है। तो कोमा लगा के आप लोग डबल कोमा के अंदर वो भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे लास्ट जो हमारे कंपनी की पेमेंट है वो है 65,800 रुपये, ठीक है। डबल कोट के अंदर रख के जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं आपने, देखिए ए 1 2 3 4 5 ब्रैकेट ओपन है, तो मैं लास्ट में 5 ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ 0 का यूज़ करना है। मैंने 5 ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। अब हम लोग एंटर करेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे सैलरी निकल कर आ जाएगी, बट अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ भी सेलिंग नहीं लिखी है, तो इसलिए 15,800 रुपये ही आया है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे सब जगह 15,800, क्योंकि सेलिंग सेम है, 0 सेलिंग है अभी किसी की। अब मैं आप लोगों को एक बार सेलिंग लिख के बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अमन कुमार है, उसको 50 का टारगेट दिया गया था, उसने 48 टारगेट को अचीव किया है, तो इसको पेमेंट कितना मिलना चाहिए, देखिए 34,500 रुपये जो हमने सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सबकी यहाँ पे सेलिंग दे देते हैं। कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे 80 का टारगेट दिया था तो इसने 76 अचीव किया है, और 30 का टारगेट दिया था तो थोड़ा कम है 22, ठीक है। ठीक, अब निकालना है HRA। तो HRA कैसे निकालना है, HRA में तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है आप लोगों का, सिंपली आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि इतने % HRA दिया जाता है, ठीक है, पोस्ट वाइज। तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ। इक्वल के बाद आप लोगों को सिलेक्ट करना है सैलरी, इनटू का साइन लगाना है, और आप लोगों को लिख देना है जो भी आपकी कंपनी का % है। मैंने लिख दिया 40% यहाँ पे, और एंटर कर देते। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो है HRA निकल कर आ चुका है, ठीक है। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, जो रहने का आप लोगों को अलाउंस दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसको HRA बोला जाता है। TRA का मतलब होता है ट्रेवल रेंट अलाउंस, ठीक है, जो आने जाने का पैसा मिलता है आपको ट्रेवलिंग का, उसको TRA बोला जाता है। इसको भी आप लोगों को सेम निकालना है। इक्वल सेलेक्ट सेलिंग इनटू 22%, उसको भी आप लोग ड्रैग कर दीजिए नीचे। DA निकालना है। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता बोला जाता है जिसको, कि अगर आप लोग जितनी महंगी सिटी में है उतना आप लोगों को ज़्यादा भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो निकालना कैसा है, सेम है, सिलेक्ट सैलरी करना है, इनटू करना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं 25%, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी में आप लोगों को प्लस करना है, ठीक है। आप लोग को देखिए प्लस आप लोग ड्रैग करके मत करना गलती से, आप लोग सम लगा देंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो आप लोगों का आंसर गलत आएगा। अगर आप लोग सम लगा के इसको एक साथ सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो वो सिर्फ कैलकुलेट करेगा HRA, TRA और DA को, आपका बेसिक सैलरी को वो ऐड नहीं करेगा, ठीक है। जो आपका बेसिक सैलरी होता है उसको वो ऐड नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। आप लोगों को कैसे प्लस करना है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले सिलेक्ट करना है सैलरी को, प्लस का साइन लगाना है, सिलेक्ट HRA प्लस सिलेक्ट TRA प्लस सिलेक्ट DA, और आप लोगों को एंटर कर देना है। अब देखिए 65,515 रुपये आपका जो है बेसिक पे बना है, ठीक है, विद अर्निंग्स, जो भी आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग्स होती है उसके साथ आप लोगों का 65,515 रुपये बना है, ठीक है। यहाँ पे सबका सैलरी आ गया है। अब मुझे कुछ डिडक्शन भी यहाँ पे देना होगा, क्योंकि सभी कंपनियों में डिडक्शन होता है, PF लगता है, जो PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो आपका कटता है सैलरी से, जितना आपका कटेगा उतना ही कंपनी मिलाकर आपको देगी। आप 6 महीने बाद PF विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मिसल निकालता हूँ, तो जो PF आपका कटता है वो कटता है टोटल सैलरी पे। आपका जो भी टोटल सैलरी बनेगा उसका 12% PF कटता है, ठीक है, परसेंटेज फिक्स है। तो यहाँ पे इतना आपका जो है PF कट रहा है, तो यहाँ पे सबका PF निकाल देते हैं। ESI का मतलब होता है स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, एक कंपनी का इंश्योरेंस होता है जिसमें आप लोगों को डिडक्शन होता है, ठीक है। डिडक्शन कितना होता है, तो 12.5% इतना कंपनी आपकी जो है टोटल सैलरी से काट लेती है, ठीक है। तो आपका इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है नेट सैलरी। मैं यहाँ पे नेट सैलरी निकाल देता हूँ, ठीक है। नेट सैलरी निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल लगाना है, सिलेक्ट करना है टोटल सैलरी और माइनस कर देना है उसमें से PF को, और माइनस कर देना है ESI को, एंटर कर देना है। जैसे आप लोग एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे सैलरी आ गया। अब यहाँ पे पीछे कुछ डिजिट ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। उससे पहले मैं ड्रैग कर देता हूँ पूरे इसको, और यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ 0 को। ऐसे सिंपली यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं, हम लोग यहाँ पर भी 0 को हटा देते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका सैलरी स्लिप। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को MIS रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अगर कहीं जॉब करना है एज आ MIS एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो आप लोग MIS सीख कर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। और बिल्कुल एकदम इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को उसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन भी ऐड रहेंगे कि इंटरव्यू में जाएंगे MIS को लेकर तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और भी इस टाइप की वीडियो आती रहेंगी, सभी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो आपको लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।